गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक नया चैप्टर जो है डाटा हैंडलिंग, तो वो हम देखेंगे। ये आपने थर्ड में भी कंप्लीट किया था। इसमें जो भी क्वेश्चन दिए हैं उसे आपको कलेक्ट करना है और जो भी हमें क्वेश्चन पूछा है उसको सिर्फ आपको लिखना है। तो ये एक तरह का मैप जैसा ही होता है, ठीक है। डाटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है कि भाई ये जो भी दिया है उसे आपको यहाँ पे बताना है कि भाई कितने ट्री है, कितने स्टूडेंट्स है, ऐसा जो भी आपको पूछा है वो आपको सिर्फ बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक आई लुक बैक जो है वो यहाँ पे बताया है, तो वो हम एक्सप्लेन करते हैं। तो Sally went to the terrace of the house to see look around and show 10 house। यहाँ पे एक लड़का जो है वो जाता है टेरेस पे, तो वो क्या देखता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये सिर्फ एक मैप जो जैसे हम बताते हैं ना वैसा ही है। सपोज उसने देखा है शो अ 10 हाउस, तो यहाँ पे है हाउस 10 देखा, ठीक है। अब हैविंग अ स्लैंट रूफ, जिसकी स्लैंट रूफ थी, एंड 30 हाउस हैविंग अ डिश एंटेना, तो 30 हाउस जो थे उसके तो कैसे थे, डिश एंटेना, ओके। सो वैसे कैसे थे 30, ओके। अब 10 हाउस हैविंग अ वाटर टैंक, तो वाटर टैंक वाले कितने थे 10 जो थे वाटर टैंक, ओके। अब यहाँ पे ऑन द टॉप एंड 15 हाउस हैविंग अ रूफ गार्डन, तो 15 हाउस कैसे थे, जो रूफ गार्डन वाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 15 गार्डन ऑफ 15 हाउस जो है वो रूफ गार्डन, ओके। एंड 10 हाउस हैविंग अ स्मॉल रूम ऑन अ टॉप, 10 हाउस ऐसे थे जो स्मॉल रूम थे ऑन अ टॉप, 10 हाउस ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे record this information in the pictograph of that Sally जो friends can learn all about all the locality she live in a choose other key as a per your choice। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है उसका आपको एक पिक्टोग्राफ बनाना है। पिक्टोग्राफ आपको पता ही है कि किस तरह से बनता है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से एक लाइंस जो है वो बनानी है और फिर यहाँ पे 30 तक है, तो आपने वो आपकी वो बॉक्स वाली बुक होगी, ठीक है, मैथ्स की जो इस तरह से बुक होती है, ठीक है, इस तरह से बॉक्स वाली बुक जो होती है आपकी, ठीक है। तो आपको इस तरह की बुक जो है उसमें आपको 30 तक जाना है। 30 बुक आप 2 पेज लोगे एक साथ इस तरह से तो आपको हो जाएगा, ठीक है। और आपको 30 तक बनाना है, तो आपको यहाँ पे बताना है इस तरह से बॉक्स जो होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ जो है बनाना है। सपोज यहाँ पे हाउस कितने हाउस है, तो आपको यहाँ पे डिजिट लिखने हैं। सपोज 30 तक आपने लिखा है तो 30 से लेकर यहाँ पर 10, एक बॉक्स जो है वो 1 यूनिट काउंट होगा, तो आपको ये 10 तक है तो 10 जो है वो हाउस होंगे। तो आपको ये 10 तक का जो ग्राफ है वो बनाना है। इस तरह से आपको ये ग्राफ बनाया, तो ये किसका है यहाँ पे, तो ये है हाउस। तो यहाँ पे आपको लिखना है उसने हाउस देखे थे, जो भी उसने हाउस देखे थे वो 10 हाउस उसने देखे थे। फिर यहाँ पे डिश एंटेना वाले कितने हैं, तो सपोज 30 है तो आपको 30 तक जाना है। ये पिक्टोग्राफ है, ठीक है। ये 30 हाउस ऑफ एंटेना डिश, ओके। अब यहाँ पे वाटर टैंक, तो वाटर टैंक वाले कितने हैं, तो वो 10 हाउस है, तो आपको यहाँ पे बताना है वाटर टैंक, ओके, वाटर टैंक
इस तरह से आपको ये बताना है। फिर यहाँ पे रूफ गार्डन वाले कितने हैं 15, तो आपको 15 तक जाना है। सपोज़ यहाँ पे आपने 15 नंबर लिखा है तो आपको ये 15 तक जाना है, ठीक है। ये 15 हो गया तो आपको ये 15 तक जाना है, ठीक है। आपने ये बनाया ही है। थर्ड के अंदर भी आपको मैंने पिक्टोग्राफ जो है वो बताया है कि किस तरह से ये करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉल रूम ऑफ अ टॉप, तो स्मॉल रूफ ऑन अ टॉप है, तो स्मॉल रूफ कितने हैं, तो यहाँ पे है 10, तो आपको 10 तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नीचे इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो लिखनी है, ठीक है। तो ये पिक्टोग्राफ हुआ। अब यहाँ पर भी एक पिक्टोग्राफ है जो एग्जाम्पल दिया है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको है Azar was doing some drawing when a Manjit visited his place and they started discussing। यहाँ पे कुछ डिस्कस हो रहा है और यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़, स्टडीज़, प्लेइंग, ईटिंग विथ अ फैमिली। तो ये यहाँ पे इसका पिक्टोग्राफ बनाया है। Azar, what do you making from this the colorful rectangular of a different heights? Actually I am trying to show the time that spent doing activities like safely study, playing, eating and spending time with family। ये एक पिक्टोग्राफ बनाना चाहता है किसके ऊपर? एक्टिविटीज़, सेल्फ स्टडी, प्लेइंग, ईटिंग एंड स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली। ओके, तो ये कितने लोग जो है वो नंबर ऑफ आवर्स, यहाँ पे कितने टाइम जो है वो आप अपने फैमिली के साथ बिता रहे हैं या प्लेइंग कर रहे हैं या तो फिर आप कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कोई भी, या तो स्टडी कर रहे हैं, तो वो कितने टाइम के लिए आप कर रहे हैं, तो उसका एक ग्राफ बना है। वाई आर दिस, यहाँ पे डिफरेंट जो है वो हाइट्स के बनाया है। आई एम मेकिंग अ बार ग्राफ, तो यहाँ पे एक बार ग्राफ दिया है तो वो यहाँ पे बनाया है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि स्केल यानी माप, जो उसका मेज़र हम लेते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 आर। तो आप कितने आर तक जो है यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो 12 आवर्स एक दिन के अंदर आप कितना जो है वो टाइम किसको देते हैं। तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट करना है और 0 से लेकर 1, ये 1 आवर, 1 से लेकर 2 तो ये 2 आवर्स, ये 3 आवर्स, ये 4 आवर्स, 5 आवर्स। तो यहाँ पे जो है वो सेल्फ स्टडी हम अपने तरीके से स्टडी कर सकते हैं, तो कितने घंटे कर सकते हैं, कितने टाइम कर सकते हैं, तो 4 आवर्स जो है वो हम स्टडीज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर है प्लेइंग हम कितने टाइम करते हैं, तो 2 आवर्स, ठीक है। ये आवर्स का है, नंबर्स जो है वो नंबर ऑफ आवर्स। फिर यहाँ पर है ईटिंग, तो ईटिंग हम कब कब करते हैं, तो ईटिंग के लिए हम यहाँ पे दे सकते हैं 2 आवर्स, ओके। और फिर विथ फैमिली को हम कितना टाइम स्पेंड करते हैं, तो 4 आवर्स, ठीक है। तो ये 4 आवर्स जो है वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट जो है वो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर, ये यहाँ पे दिया ही है, बताया ही है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर, ओके। अब यहाँ पे एक बार ग्राफ है यहाँ पर भी, तो ये ग्राफ है ऑब्जर्व द बार ग्राफ शोइंग द फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ 26 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे स्टूडेंट्स है और वो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो कौन कौन सी गेम जो है वो पसंद करते हैं। सपोज़ यहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस एंड बैडमिंटन, तो 26 स्टूडेंट्स है, ठीक है।
तो यहाँ पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स लिए हैं, ठीक है। तो हमें टू स्टूडेंट्स लिया है, तो 0 से लेकर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। तो यहाँ पर सपोज क्रिकेट है, तो क्रिकेट कितने स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, तो यहाँ पर है 6, ओके। तो यहाँ पर 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 लिया है हमने। सपोज मैं यहाँ पे ग्राफ बना रही हूँ इतना, तो ये 2 स्टूडेंट्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 स्टूडेंट्स है, तो वो क्रिकेट पसंद करते हैं। फिर यहाँ पर फुटबॉल है, तो फुटबॉल कितने स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, 8 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे है वॉलीबॉल, वॉलीबॉल कितने स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर टेनिस, टेनिस कितने स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, 4 स्टूडेंट्स, ओके। एंड बैडमिंटन, बैडमिंटन जो है वो 6 स्टूडेंट्स, ओके। तो सबसे ज़्यादा कौन क्या पसंद होता है, फुटबॉल, ओके। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए, तो वो क्वेश्चन के आंसर हम देखते हैं, ठीक है। विच इज़ द फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा किसकी फेवरेट होती है, तो ये है फुटबॉल, क्योंकि इसका आप ग्राफ देख सकते हो, ये बार ग्राफ है, तो बार ग्राफ में आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो यही पसंद करते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स लाइक अ फुटबॉल देन अ टेनिस, टेनिस में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो टेनिस में है 4, ओके। तो ये फुटबॉल में कितने हैं, तो फुटबॉल में 8 है, तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो फुटबॉल में 4 स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, मोर स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक अ बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल ऑल टुगेदर, दोनों को मिला के कितना हो रहा है। सपोज यहाँ पे है बैडमिंटन, तो बैडमिंटन यहाँ पे है 6, ओके। हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं 6 है, ये भी 6, ये 2 और ये है 4 और ये है 8, ओके। ये हमने लिख दिया यहाँ पे उसके डिजिट। अब आंसर देखते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक अ बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल ऑल टुगेदर, तो बैडमिंटन कितनों को पसंद है, 6, ओके। बैडमिंटन है 6 एंड वॉलीबॉल, वॉलीबॉल कितनों को पसंद है, 2। तो इज इक्वल टू टोटल करेंगे हम, टोटल 8 स्टूडेंट्स, तो ऑल टुगेदर दिया है, यानी वॉलीबॉल और बैडमिंटन दोनों को मिला के कितने स्टूडेंट्स हो रहे हैं, तो दोनों को मिला के 8 स्टूडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। विच स्पोर्ट्स इज लाइक बाय द लेस नंबर, लेस नंबर किसका है, सबसे ज़्यादा कम नंबर किसका है, तो वो है वॉलीबॉल, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स ही जो है वो पसंद करते हैं, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स इज लाइक, ओके। नाउ यहाँ पे है वॉलीबॉल, ओके। सो इस तरह से आपको ये ग्राफ दिया है, बार ग्राफ, और इसको आपको देखना है और फिर आपको इसे यहाँ पे जो भी आंसर है वही आंसर आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक बार ग्राफ है, सपोज यहाँ पर है डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द क्लास, जो 12 के यहाँ पे स्टूडेंट्स है 4 के स्टूडेंट्स है अबाउट देयर फेवरेट ब्रेकफास्ट आइटम, ओके। यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स है, सभी स्टूडेंट्स को कौन कौन सी आइटम्स जो है वो पसंद है ब्रेकफास्ट के अंदर। तो ब्रेकफास्ट में बॉइल्ड एग है, कॉर्नफ्लेक्स है, सैंडविच है, फ्रूट है। तो सब में से 12 जो है वो बॉइल्ड एग पसंद करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड कॉर्नफ्लेक्स जो है वो 9 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, सैंडविच जो है वो 15 स्टूडेंट्स, एंड फ्रूट जो है वो 21 स्टूडेंट्स जो है वो पसंद करते हैं। अब यहाँ पे फेवरेट ब्रेकफास्ट आइटम्स, तो यहाँ पे है फेवरेट ब्रेकफास्ट आइटम है, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 स्टूडेंट्स लिया है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा है, ठीक है। तो 21 तक है, तो यहाँ पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 स्टूडेंट्स है। अब यहाँ पे बॉइल्ड एग कितने लोगों को पसंद है, 12, तो हम ये ग्राफ जो है वो 12 तक लेके जाएंगे,
ठीक है। अब यहाँ पे है कॉर्नफ्लेक्स कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? 9। ओके, तो ये 9 तक जाएगा। सैंडविच जो है वो 15 स्टूडेंट्स। ओके, एंड फ्रूट लाइक इज 21 स्टूडेंट्स। ओके, सो इस तरह से ये ग्राफ जो है वो सेम वैसे ही यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे आप वर्टिकल भी ग्राफ जो है इसको बना सकते हैं। इस तरह से ये स्ट्रेट है और ये वर्टिकल है, वर्टिकल बार ग्राफ। तो एबोव डाटा तो ये जो ऊपर का है सेम वैसा ही यही ग्राफ है, बट ये जो है वो इधर वर्टिकल दिया है। वर्टिकल इसे हम हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं। ओके, तो दिस इज नोन एज अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। ओके, तो इस तरह से हम इसे हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेम वही है जैसे हमने देखा वैसे यहाँ पे बार ग्राफ जो है वो दिया है, और ये बार ग्राफ जो है वो आपको देखना है और उसे आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन के आंसर आपको देखना है। ठीक है, ऑब्जर्व द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेवरेट पास टाइम एक्टिविटी इज रीडिंग। यहाँ पे फेवरेट जो है वो एक्टिविटी है तो वो दी है, किसी को रीडिंग पसंद है, किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, प्लेइंग है, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड वॉचिंग द टीवी। किस किस को क्या पसंद है। सपोज यहाँ पे हम फ्री है तो फ्री के समय में हम क्या करते हैं, पास टाइम एक्टिविटीज़ है तो वो क्या पसंद है। सपोज यहाँ पर है रीडिंग कितने करते हैं तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट दिया है। ठीक है, तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड 32। तो ज़्यादा रीडिंग कौन करता है तो 28 स्टूडेंट्स। एंड ड्राइंग जो है वो किस किस को पसंद है 8 स्टूडेंट्स को। डांसिंग जो है वो 20 स्टूडेंट्स को। एंड प्लेइंग 24। आप स्केल रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने स्टूडेंट्स हैं। एंड लिसनिंग म्यूज़िक तो 12 एंड वॉचिंग अ टीवी तो वो भी 12। ओके, तो इस तरह से ये ग्राफ है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन के आंसर भी हम देखते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेवरेट पास टाइम एक्टिविटी इज रीडिंग कितने लोगों को पसंद है तो 28 स्टूडेंट्स। ओके, ये बार ग्राफ को आपको देखना है। एंड विच एक्टिविटी इज लाइकेड बाय द लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो सबसे कम कर रहे हैं, वो है ड्राइंग की, बिकॉज ये सभी हाईएस्ट है डिजिट, बट यहाँ पे ड्राइंग जो है वो यहाँ पे कम है। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे ड्राइंग। ओके, अब यहाँ पे हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स लाइक प्लेइंग देन ड्राइंग। प्लेइंग और ड्राइंग जो है वो कितने स्टूडेंट्स को है तो प्लेइंग जो यहाँ पे है लाइक बाय प्लेइंग, तो प्लेइंग जो है वो यहाँ पे है 24 स्टूडेंट्स। ओके, देन ड्राइंग एंड ड्राइंग कितने लोगों को पसंद है 8। ओके, तो आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है 24 माइनस 8, तो ज़्यादा किसकी होगी देन ड्राइंग से। तो प्लेइंग 24 से माइनस आप करोगे 8 तो फिर कितने आएंगे 16। ओके, सो इज इक्वल टू 16 ज़्यादा जो है वो प्लेइंग लाइक अ प्लेइंग। ओके, क्योंकि प्लेइंग जो है वो 24 है। एंड नाउ फाइंड द total number of students whose the favorite pastime activity is listening to the music and watching TV। कितने स्टूडेंट्स हैं तो ये है 12 और 12। ओके, तो दोनों के मिला के 12 + 12। ओके, तो इस तरह से दोनों को जो है वो इज इक्वल टू 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्लेइंग लिसनिंग अ म्यूज़िक एंड वॉचिंग अ टीवी। ओके, अब यहाँ पे
सेम वैसा ही है, यहाँ पे बार ग्राफ दिया है, बार ग्राफ गिवन ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि इसे हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ग्राफ दिया है, बार ग्राफ गिवन बिलो, शोन द नंबर स्टूडेंट्स डिफरेंट क्लास ऑफ प्राइमरी स्कूल एंड ऑब्जर्व द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ग्राफ देखना है, ये डिफरेंट क्लासेस है एंड ये है स्टूडेंट्स नेम, यहाँ पे नंबर्स 20, 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 यूनिट इज इक्वल टू 20, तो 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120। तो यहाँ पे अब आपको आंसर जो है वो देना है, ठीक है। यहाँ पे व्हाट इज ऑन द वर्टिकल लाइन ऑफ द ग्राफ, वर्टिकल आंसर कौन, ये जो है लाइन वो किसकी है, तो वो है क्लासेस की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ ग्राफ, तो हॉरिजॉन्टल जो है वो कौन सी लाइन है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की लाइन है। विच क्लास हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कौन सी लाइन्स जो है वो हाइएस्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक तो क्लास 1 एंड क्लास 2, तो ये जो है वो ज़्यादा हाईएस्ट है, ठीक है। क्लास 1 एंड क्लास 2 ये दोनों 80 है, तो ये दोनों क्लास 1, आपको लिखना है यहाँ पे क्लास 1 एंड क्लास 2, ठीक है। यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। विच 2 क्लास हैव द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो कौन सा ऐसा क्लास है जिसका सेम नंबर है, तो ये है क्लास 1 एंड क्लास 2, दोनों का सेम ही नंबर है। मैंने आपको अभी बताया कि ये दोनों 80 पर ही है, ठीक है। तो क्लास 1 एंड क्लास 2। एंड नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस स्कूल, यहाँ पे स्कूल के अंदर टोटल कितने जो है वो स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे 80 है, 20 सभी स्टूडेंट्स का आपको काउंट करना है। सपोज यहाँ पे है 20 का भी बार ग्राफ है, ओके। फिर यहाँ पे 40 का भी है, फिर यहाँ पे 60 का भी है एंड 80 प्लस, ठीक है। तो सभी का देखते हैं, 20 प्लस 40 प्लस 60 एंड 2 टाइम हम लेंगे 80 प्लस 80 प्लस 80, तो इन सबको आपको मिला के करना है, इज इक्वल टू करना है, ठीक है। तो 280 यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे ड्रॉ द बार ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग डाटा, तो यहाँ पे आपको जो भी डाटा दिया है वो आपको ऐसा ग्राफ बनाना है, इस तरह से ये ग्राफ बनाया वैसा ही ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है। और आपको 20, 10, 15, 25 एंड 15, तो ये स्टूडेंट्स का फेवरेट कलर है, तो ये फेवरेट कलर आपको बताया है, तो आपको एक तरफ फेवरेट कलर जो है वो लिखना है और एक तरफ जो है वो आपको स्टूडेंट्स के नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप नंबर्स लिख रहे हो और यहाँ पर आपको क्या करना है, उसके कलर्स जो उसे पसंद है, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल अगर नहीं बना रहे हो तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह से ग्राफ बना सकते हो। सपोज़ यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बना के मैं आपको बता रही हूँ। सपोज़ इस तरह से आपने ये ग्राफ बनाया, आपको स्केल और पेंसिल दोनों लेनी है। यहाँ पे है कलर्स जो है रेड, फिर पिंक, फिर ग्रीन, ओके। इस तरह से आपको बनाना है और इस तरह से आप करोगे तो आई थिंक सो कि आपके पेज के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, सो आपको ये हॉरिजॉन्टल ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल बनाओगे तो आपको ये कंप्लीट हो पाएगा कि यहाँ पे आप डिजिट लिखोगे, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स कौन किस किस को पसंद है, एंड यहाँ पे आप जो है वो उसके कलर्स लिख दोगे, ठीक है। तो कितना उसे पसंद है, सपोज़ ये रेड कलर जो है वो 10 लोगों को पसंद है, तो आप 1 यूनिट यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे और ये 1 यूनिट इज इक्वल टू अगर 5 बना रहे हो
तो आप 5 बना रहे हो इस तरह से, तो आपको 5 and 5 10 आएगा। ठीक है, तो ये आपका रेड कलर। ओके, अब यहाँ पे पिंक कलर जो है वो 10 है, तो 10 आपको देना है। ठीक है, 5 यूनिट, यहाँ पे 5 and 5 10, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोगे पिंक कलर। ओके, अब यहाँ पे 15 जो है वो ग्रीन, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, तो हम यहाँ पर ग्राफ करेंगे 15 तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्रीन। ओके, इस तरह से आपको ये ग्राफ बनाना है। आप कितना ले रहे हो यूनिट, तो वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। ठीक है, आप यूनिट जो है वो यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, तो आप 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 ले सकते हो। 1 यूनिट स्केल जो है वो, ठीक है, आपको ये लिखना है स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 2। ओके, तो ये 1 यूनिट हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो आपको 2 to 4 to 6 8 10 इस तरह से लोगे तो भी ये बिल्कुल इजीली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ 25 तक ही जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको करना है यहाँ पे ये 3 जो है बार ग्राफ 1 2 and 3, मैंने अभी आपको ये जो भी एक्सप्लेन किया सेम वैसा ही है। यहाँ पे फेवरेट फ्रूट का देना है और यहाँ पे मार्क्स का है, मार्क्स ऑफ स्कोरेड। ठीक है, तो ये टोटल आपको इस तरह से कंप्लीट करना है ये बार ग्राफ जो है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको अपनी CW के अंदर ये 3rd वाली एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करनी है। ओके, सो अभी हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, सो ये एक्सरसाइज नंबर 3 आपको CW के अंदर कंप्लीट करना है। ओके, सो थैंक यू।